वहद वस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबी बाद अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का जो टॉपिक है आज है तवक्कुल इन अल्लाह। आज हम बात करेंगे तवक्कुल इन अल्लाह पे। कि मैं स्टार्ट करूँगा एक एग्ज़ाम्पल देके कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कहीं जाना है, ठीक है ना, मेरे पास दो रास्ते हैं। तो मुझे किसी जगह जाना है, मुझे वहाँ से कुछ माल लाना है या कुछ भी ख़रीद फरोख्त करनी है मुझे। मेरे पास 2 लाख रुपए हैं, या कम है या ज़्यादा है, 2 लाख या 3 लाख जो भी। तो मेरे पास 2 लाख रुपए हैं, मेरे पास 2 रास्ते हैं। मैं ये सोच रहा हूँ अगर मैं ये रास्ता इख्तियार कर लूँ तो शायद मेरे साथ वहाँ पे कोई नुकसान होगा, या मेरे साथ जो मेरे पास पैसे हैं ये लूट लिए जाएंगे। या मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं ये वाला रास्ता इख्तियार करूँ तो ये ठीक रहेगा मेरे लिए, जो दूसरा रास्ता है। आफ्टर ऑल मैं दूसरा रास्ता चॉइस कर लेता हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ मैं इसी रास्ते से जाऊँगा और मैं अपनी जो भी काम होगा तो वो कर लूँगा। जब मैं इसी रास्ते से निकलता हूँ, दूसरे रास्ते से, तो मैं जब वहाँ पे पहुँचता हूँ तो मैं ठीक तरीके से पहुँचता हूँ दुकान से जहाँ पे भी मुझे जाना है। तो मैं वहाँ से जो भी ख़रीद फरोख्त करनी है तो मैं सब कुछ कर लेता हूँ। और वहाँ से जब मैं रिटर्न आता हूँ, वापस जब आता हूँ, तो मैं इसी रास्ते से आता हूँ जिस रास्ते से मैं यहाँ गया, क्योंकि मुझे पहले पता कि ये रास्ता मेरे लिए सेफ़ है। तो जो मैंने वहाँ से सामान लाया 2 लाख का, 3 लाख का, तो रास्ते में वो जला दिया गया, या रास्ते में वो कुछ भी हुआ मेरे साथ, कोई भी ट्रेजेडी हुई, या किसी ने लूट लिया, या कुछ और हुआ, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैंने जो पैसे थे वो भी सही थे मेरे, कि मैंने हलाल तरीके से कमाए थे वो पैसे। और मैं जब रास्ते से निकला मैंने सही रास्ता भी इख्तियार कर लिया। और ये भी सोच रहा हूँ कि मैंने जो भी प्रिकॉशंस थे वो सब मैंने ले लिए। तो तब भी मेरे साथ क्यों हुआ ऐसा, ठीक है ना, तब भी मेरे साथ किसी ने ये जला दिया गया या लूट लिया, क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा। तो तब मैं ये सोच रहा हूँ कि अल्लाह मेरे साथ ही क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि मैंने सही सब कुछ किया था, जो भी किया था अपने तरीके से सब कुछ सेट करके रखा था कि ये रास्ता साफ़ है, ये रास्ता सेफ है मेरे लिए। मैं चला गया, मैंने वहाँ से जो भी ख़रीद फरोख्त की वो भी कर ली मैं वापस रास्ते में लूट लिया गया या जला दिया गया, जो भी था। तो वहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि ये जो माल था मेरा, जो भी, ये ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। जैसे कि सूरह तौबा में लिखा है कि कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना व अलल्लाहि फल्यतवक्कलुल मुमिनून। कि इस आयत में, जो सूरह तौबा की आयत है, आयत नंबर 51, कि अल्लाह ने पहले सब कुछ सेट करके रखा है, जो भी होगा वो सेट करके रखा है पहले से ही, ठीक है। अल्लाह डिक्रीड फॉर अस एवरीथिंग, जो भी है कि अल्लाह ने पहले ही सेट करके रखा है। जो मैंने जो वो रास्ता इख्तियार कर लिया था वो मेरे लिए, मैंने समझा था कि मेरे लिए वो ठीक रास्ता है, सेफ रास्ता है इस रास्ते से, लेकिन वो पहले से ही तय करके था। अल्लाह ने पहले से ही तय करके रखा था वो कि ये यहाँ से लाएगा ये, तो ये यहाँ पे ऐसा होगा, जो भी होगा अगर ये रास्ता लेगा तो तब भी होगा, मैं वो रास्ता चुन लेता तब भी होता, क्योंकि वो पहले से ही सेट करके रखा था। अब मैंने वहाँ पे सोचा कि मेरे अल्लाह मेरे साथ ही क्यों हुआ, मैंने सब जो भी प्रिकॉशंस थे सब कुछ मैंने कर लिया, तब भी हुआ मेरे साथ ही। जैसे कि अगर हम लाख भी चाहिए, कुछ भी चाहिए, कि मैं ये करूँगा कि 10 बॉडीगार्ड में रख लूँगा, ठीक है ना, तो मैं किसी रास्ते से जा रहा हूँ 10 बॉडीगार्ड लेके, मुझे पता है मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन अल्लाह ने जब मतलब कुछ और ही सेट करके रखा होगा कि अल्लाह, फॉर एग्ज़ाम्पल, कि अल्लाह ने वहाँ पे वो 10 बॉडीगार्ड के साथ भी, ठीक है ना, 10 बॉडीगार्ड के साथ भी मुझे अगर कोई नुकसान पहुँचाना होगा वो पहुँच के ही रहेगा मुझे। अगर 10 क्या 100 बॉडीगार्ड भी होंगे या कुछ भी होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अकेले ही जाऊँगा तो पूरा दुनिया अगर भी चाहेगा कि मुझे कोई नुकसान
पहुंचाना तब भी नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह ने मतलब पहले ही वो सेट करके रखा है। क्योंकि इसी आयत में फरमाया अल्लाह ने कि सूरह तौबा में आयत नंबर 51 में कि मैंने पहले ही सब कुछ सेट करके रखा है आपके लिए, एवरीथिंग, ठीक है ना। एंड जो भी अल्लाह के मोमिन है वो ये समझते ये बात कि अगर मेरे साथ ऐसा हुआ तो ये अल्लाह ने पहले ही सेट करके रखा था, ठीक है ना। वो बिलीव करते हैं अल्लाह पे, तवक्कुल करते हैं अल्लाह पे। लेकिन अगर हम अपना तवक्कुल देखें, हम 10 बार सोचते हैं पहले कि मैं ये करूं, अगर मैंने पास में ये किया होता तो आज मैं ये होता, अगर मैंने पास में ऐसी गलती नहीं की होती तो मैं ऐसा बन जाता, क्योंकि पहले ही अल्लाह ने पहले ही सब कुछ सेट करके रखा है। हम खुद पे ब्लेम करते हैं, हम खुद पे या किसी और पे ब्लेम करते हैं, आपने मुझे वो करने नहीं दिया, अगर आपने ये करने दिया होता तो मैं ऐसा होता, या अगर आपने वैसा कर लिया होता तो मैं ऐसा होता। लेकिन पहले ही सेट करके रखा है अल्लाह ने। जैसे सूरह तलाक में आयत नंबर 3 में फरमाता है अल्लाह कि अगर आप मुझ पे तवक्कुल करोगे, ठीक है ना, तवक्कुल जिस मोमिन ने भी तवक्कुल किया है, जिसने भी तवक्कुल किया अल्लाह पे, सब कुछ छोड़ दिया। हाँ, कोशिश तो करनी है हमें, कोशिश के बिना कुछ नहीं होगा। जैसे एक हदीस है, तिरमिज़ी में हदीस है, अल्लाह आई थिंक 2344 हदीस नंबर है तिरमिज़ी में। तो वहाँ पे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर आप अल्लाह पे ऐसे तवक्कुल करोगे जैसे तवक्कुल करना है, ऐसे रिज़्क भेज देगा जैसे चिड़ियों को रिज़्क भेजता है। मतलब चिड़ियों को रिज़्क क्या भेजता है, जैसे वो सुबह अपना आशियाना छोड़ के चले जाते हैं, और जब वो सुबह जाते हैं खाली पेट जाते हैं, जब वो आते हैं भर के आते हैं। वहाँ पे क्या हमें समझ आता, वहाँ पे ये समझ आता कि नहीं, हमें करना है, कोशिश तो करना है, जो भी करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा 2 महीने या 3 महीने के बाद एग्ज़ाम है मेरा, तो मैं मैं अच्छी तरह तैयारी करूँगा पहले 2 महीने या 1 महीने, जो भी होगा टाइम मेरे पास, तब मैं अल्लाह पे छोड़ दूँगा। एक हदीस है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साहबिया को फरमाया कि आपका ऊँट बाहर ऐसे घूम रहा है, ऐसा क्यों कर रहे है, मतलब ये बांध के क्यों नहीं रखा। तो साहबिया ने कहा कि मैं तवक्कुल करता हूँ अल्लाह पे। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तवक्कुल नहीं है, पहले अपना ऊँट बांधो फिर तवक्कुल करो। मैं पहले तैयारी कर लूँगा, सब कुछ करूँगा, फिर तवक्कुल कर लूँगा अल्लाह पे। जैसे कोई भी काम मैं कोशिश कर लूँगा कि मेरे पास सिर्फ कोशिश है, मैं सिर्फ कोशिश कर सकता हूँ। अगर पूरी दुनिया भी चाहे कि ये काम हो जाए, फिर अल्लाह नहीं चाहता होगा कि ये काम हो जाए तो कुछ नहीं हो सकता। अगर पूरी दुनिया भी कोशिश कर लेगी, मेरे पास सिर्फ कोशिश है, हाँ, लेकिन कोशिश तो करनी है। जैसे चिड़िया सुबह निकलती हैं बाहर तो खाने की तलाश में, जो भी होगा, तो वो जब आते हैं पेट भर के आते हैं, लेकिन वो अपने घोंसले से, अपने आशियाने से निकलती हैं, तभी होगा। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल वो आशियाने में ही बैठेगी, वो नेस्ट में ही बैठेगी, तो कहाँ से आएगा वो। ऐसे ही कि अगर हमें कोशिश करनी है, कुछ भी काम करना है तो हमें कोशिश करनी है, बस हमारे पास कोशिश है। जैसे कि सूरह अशूरा में आयत नंबर 49, लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ि यख़्लुक़ु मा यशा यहब लिमन यशाउ इनासा व यहब लिमन यशाउ ज़ुकूर, कि अगर अल्लाह चाहेगा, अल्लाह की मर्जी है, एवरीथिंग बिलोंग्स टू अल्लाह, एवरीथिंग, the domain of heavens and earth, everything belongs to Allah, ठीक है ना। वो जिससे चाहे अल्लाह creates what he wants, ठीक है ना। वो जो मर्जी हो अल्लाह को वो कर लेगा, ठीक है ना। तो इस आयत में फरमाता कि अल्लाह जिससे चाहे लड़का देगा, जिससे चाहे लड़की देगा, जिससे चाहे कुछ भी नहीं देगा, जिससे चाहे दोनों देगा, जिससे चाहे इनफर्टाइल रखेगा, ठीक है ना, बैरन रखेगा, कुछ नहीं देगा। तो इस आयत में भी फरमाता कि अगर चाहे अल्लाह, जो मर्जी होगा, जो मर्जी अल्लाह की होगी वो होगा। कि अगर अल्लाह चाहे किसी को लड़का देना तो लड़का मिलेगा उसको, तो लड़का, या अगर अल्लाह चाहे लड़की किसी को देना तो लड़की, अगर किसी को चाहेगा दोनों देगा, अगर किसी को चाहेगा कुछ नहीं देगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमारा तवक्कुल इतना है कि अगर मैंने ये किया, मेहनत भी की, सब कुछ कर दिया, फिर क्यों नहीं मिला मुझे, क्यों नहीं हुआ, अगर मैंने ऐसा कर लिया तो क्यों नहीं हुआ ऐसा। हम बस अपना चाहते हैं कि जो मुझे मर्जी हो कि वही होना चाहिए। लेकिन जब
جو اللہ کی مرضی ہوگی کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر میں نے یہ کام کر لیا تو اس کا رزلٹ ایسا ہونا چاہیے، لیکن اصل میں کیا اللہ نے جو رزلٹ رکھا ہوگا وہی آئے گا، لیکن ہم چاہتے کہ نہیں ایسا ہونا چاہیے۔ وہاں پہ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کے پیچھے فرعون پڑا تھا تو وہاں پہ جو موسیٰ کا قوم تھا انہوں نے کیا بتایا موسیٰ کو کہ ہم پھنس گئے، ہم پکڑے گئے، لیکن موسیٰ نے کیا بتایا، نہیں میرے ساتھ اللہ ہے، دیٹس دا توکل، میرے ساتھ اللہ ہے۔ کہ اس ٹائم پہ جو وہاں پہ ایک خطرناک سچویشن تھی، پیچھے فرعون تھا تو آگے دریا تھا، مطلب دیٹس دا توکل، ٹھیک ہے نا۔ وہاں پہ اصل میں پتہ چلتا ہے کہ توکل کس سے کہتے ہیں۔ ہم نے بس یہ کام کر لیا، بس یہ ہونا چاہیے، جو یہ رزلٹ یہی آنا چاہیے، جو ہم چاہیں گے وہی رزلٹ آنا چاہیے، کہ ہمیں ایک کیا بولتے ہیں وہ مطلب ذرے برابر بھی اگر ہم دیکھیں گے آج کے زمانے کی ذرے برابر بھی ہمیں بلیو نہیں ہے، ٹرسٹ نہیں ہے اللہ پہ، بس ہمیں یہ کرنا ہے کہ یہ رزلٹ آنا چاہیے، اگر کچھ بھی ہو جائے، اگر خطرہ ہو مجھے یہی رزلٹ چاہیے، اگر میں یہ کروں تو کرنا ہی ہے، اگر مجھے یہ ایسا ہے کہ مجھے ایسا ہی مجھے یہی رزلٹ چاہیے اس کا۔ ہم کچھ بھی اللہ پہ نہیں چھوڑتے، بس ایسا کرنا ہے، ایسا رزلٹ آنا چاہیے، میں یہ کروں گا، مجھے یہ کرنا ہے کہ اگر میں نے ایسا کیا ہوتا تو ایسا ہوتا، اگر کسی اور نے نہیں روکا ہوتا تو ایسا ہوتا، اگر وہ بیچ میں نہیں آیا ہوتا تو ایسا ہوتا۔ بس ہم اسی کے پیچھے پڑ گئے ہیں کہ ہم نے توکل یا کچھ بھی کیا، ٹرسٹ مطلب کچھ بھی ہم نے یہ چھوڑ دیا ہے سب کچھ، کہ اگر مجھے یہ کرنا ہے مجھے ڈیفینیٹ یہ ملنا ہی چاہیے، ٹھیک ہے نا، اگر میں یہ کروں تو مجھے ملنا ہی چاہیے یہ۔ لیکن توکل ہمیں کچھ بھی ہم بس لگے ہیں ریس میں اور کچھ نہیں، کہ اگر میں یہ کروں تو مجھے یہ ملنا ہی چاہیے، مجھے یہ رزلٹ آنا ہی چاہیے۔ اگر میں نے آج 2 مہینے تیاری کی ایگزام کے لیے، لیکن ایگزام کے بعد مجھے صحیح رزلٹ آنا ہی چاہیے، ٹھیک ہے کوشش تو کرنی ہے ہمیں، کوشش کے بنا کچھ نہیں ہوگا۔ اگر میں ایسے ہی گھر میں بیٹھا رہوں گا تو ایسے ہی مجھے نہیں ملے گا، مجھے تو پہلے کوشش تو کرنی ہے، مینز حرکت میں برکت ہے، حرکت تو مجھے کرنی ہی ہے کسی بھی صورت میں، میں گھر بیٹھے بیٹھے کچھ نہیں ملے گا مجھے، لیکن اگر میں حرکت کروں گا تو، لیکن پھر مجھے توکل کرنا ہے اللہ پہ، ہاں ٹھیک ہے میں نے ایسا کیا جو میں کر سکتا تھا میں نے کر لیا، اب باقی اللہ پہ۔ تو آئی ہوپ یہ ٹاپک آپ کو پسند آیا ہوگا، کہ اگلی بار میں کسی اور ٹاپک پہ بات کروں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔